गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच मैं बेसिक मैथ्स लेके आया हूँ। कोविड या कोरोना का जो हम लोगों का गैप है, कोरोना की वजह से हम लोग सारे बच्चों को जो नुकसान हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसमें आप दूरस्थ अंचलों में रहकर भी बिना नेट चार्ज के आप देख सकते हैं। तो ये आपको ये गूगल प्ले स्टोर में आपको प्रयास ऐप डाउनलोड करना है जिसमें हिंदी में लिखा है भानु प्रतापपुर ये लिखा है, ये पहचान है। बच्चों, आज इंटरनेट अगर जिसके पास है उसके पास संसाधन उपलब्ध है। YouTube में ऐसे मतलब सारे संसाधन आपको मिलेंगे जिससे आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको YouTube में देखने के लिए बहुत सारे डाटे की जरूरत होती है। हर एक कोर्स को आप डाउनलोड करके रख भी नहीं सकते। तो इससे एक आपका प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्रयास का ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, वहां जो भी वीडियोस हैं उसको देखें। उस वीडियोस को खरीदने के लिए आपको कम से कम चार्ज में आप एक कोर्स खरीदना है। इसमें कोर्स में है बच्चों गणित का जो है, हम लोग गणित में कमजोर हैं, अभी गणित में हम क्या है प्रभावित हुए हैं। अंग्रेजी में प्रभावित हुए हैं तो अंग्रेजी का कोर्स मिलेगा। विज्ञान में प्रभावित हुए हैं तो विज्ञान का कोर्स मिलेगा। बच्चों, आपको स्कूल में जिस विषयों में समस्या का सामना करना पड़ता है उसी विषयों को लेकर हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो आप पीछे ना रहें और इस वीडियो को, इस प्लेटफॉर्म से फायदा ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज नया चैप्टर करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। मैथ्स का शुरुआत हमने कर लिया था। जोड़ घटाव गुणा भाग से लेकर सारे बेसिक पार्ट आपको वीडियो में मिलेगा। तो अभी आप नंबर सिस्टम का पार्ट देख रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में आज मैं बताने वाला हूं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान, आपको दो चीज का आपको समझ में आने वाला है। स्थानीय मान, स्थान का मान, जिस स्थान में जो वस्तु है, जिस स्थान में जो अंक है उसका मान को स्थानीय मान बोला जाता है। जातीय मान मतलब जिसको ही पूछा जाए वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे कि 5, 8, 6, 7, 9, इसमें अगर पूछा जाए, इसमें 7 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए, 7 का स्थानीय, तो मैं बच्चों स्थानीय मान को नीचे लिखूंगा और जातीय मान को ऊपर लिखूंगा। तो मैंने कहा जातीय मान का मतलब होता है कि वही उसी का मान जिसको पूछा जाए। तो जातीय मान वही है जिसका पूछा जाए। तो ये 7 है, आपको बिना डरे बिना सोचे आपको ये करना है। 7 है, 7 का स्थानीय मान 7 है। अब स्थान का मान, तो ये जो है 7 नंबर का अंक जो है कौन से स्थान पोजीशन लिया हुआ है। तो देखिए इसको अंक को गिनने के लिए इसको हम लोग इकाई पढ़ते हैं। इकाई होता है ये इकाई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं दहाई पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सैकड़ा और इसको पढ़ते हैं हजार, और ये होता है 10,000। हमको सभी को पता होगा, इस टाइप का हमको तीसरी चौथी के कक्षाओं में सिखाया जाता है। तो ये आपको जानना है कि आपको लिखना है अरब तक, कम से कम आपको याद होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000 और करोड़, 10 करोड़, इस टाइप का आपको एक चार्ट आपको बना ले। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इससे पहले वही आपको बताता हूं कि इसको क्या बोला जाता है। बच्चों, ये सारे हिंदी मीडियम से आपको रिलेटेड है, हिंदी मीडियम का क्लास है। आपको देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, इतने को कम से कम हमको जानना है। अब 1 0 कर लेते हैं। चलिए, इतने को हमको जानना है कि यहाँ तक को क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले ये जो बोला जाता है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, इकाई। आप लिख लें अगर नहीं जानते हैं तो इकाई। इकाई के बाद जो दूसरे अंक का जो है वो है आपका दहाई। उसके बाद इसको बोला जाता है, तीसरे जो अंक है उसको बोला जाता है उस स्थान को सैकड़ा, और इसको बोला जाता है सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद आता है 10,000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद आता है बच्चों 10 लाख,
10 लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद आता है अरब। अब इससे आगे भी आता है 10 अरब। 10 अरब मान लीजिए एक और लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 6 है, तो ये जो वैल्यू है वो है 10 अरब। तो बच्चों इसको कम से कम हमको क्या करना है, जानना है। इस स्थानीय मान जाति मान को समझने से पहले हमको क्या करना है, इस वीडियो से आपको स्थानीय मान और जाति मान से संबंधित ये आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आता है, 10 करोड़ के बाद है आपका अरब, 10 अरब। तो ऐसे इसको आप चार्ट बनाएंगे और बिल्कुल याद कर लीजिए, तो आपका ये फायदा होने वाला है। तो चलिए इसको आप अगर कर लिए होंगे तो इसको मैं मिटा दूं, इसको आप नोट डाउन करें, एक कॉपी बनाएं प्रॉपर तरीके से। इस टाइप का क्या होता है अपने को जानना है। अब देखते हैं, मैंने बता रहा था स्थानीय मान और जाति मान। तो स्थानीय मान और जाति मान ये हम लोग पढ़ रहे थे। जाति मान, तो स्थानीय मान मतलब बोला था स्थान का मान। तो स्थान का मान 5, 6, 7, 8, 9, इसमें मैंने बोला था 7 का क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, मैं 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है, 7 का स्थानीय मान। तो बच्चों ये एक क्या है, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे, इसको इकाई बोला जाता है, इसको बोला जाता है दहाई, और इसको बोला जाता है सैकड़ा। अब ये बच्चों ये सैकड़ा के जगह में है 7, तो आपको सैकड़ा से गुणा करना है। सैकड़ा मतलब होता है 100, इससे गुणा करना है और ये हो जाएगा, इसका मान 700 होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700। और इसी तरीका से आपको जाति मान पूछा जाए तो बच्चों इसको ऊपर ले लीजिए, जहां पर ये 7 पूछा है वही उसका क्या है, जाति मान है। तो जिसको पूछा जाए वही उसका जाति होता है, जाति मान। ठीक है, तो आप इसको कम से कम याद रखें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का जाति मान और स्थानीय मान समझ में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें पूछा बोल रहा है इतने में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा 4 का। तो बच्चों देखिए 4 को पूछा जा रहा है, सिर्फ स्थानीय मान पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको इकाई है, ये इकाई के बाद दहाई है, दहाई के बाद सैकड़ा है, सैकड़ा के बाद आता है हजार, सैकड़ा के बाद हजार आता है। हजार मतलब आपको ऐसा करिए, 4 को सीधा सीधा नीचे उतारिए और 1, 2, 3 उसके बाद जितने अंक है उतने को आपने को क्या करना है, 0 लगा देना है। तो ये एकदम डायरेक्ट आ गया, आपको 1000 से गुणा करना नहीं पड़ा। आप क्या करें, जिस अंक है, जिस अंक के लिए पूछा जा रहा है उसको पूरा नीचे उतारिए और कितने अंक छूटे हुए हैं, कितने अंक के बाद है उतना अपने को 0 लगा दीजिए, तो आपका आंसर सामने आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो दिया है 230 8 5 में 2 का है ना, में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का। तो 2 का स्थानीय मान है, तो ये 2 के बारे में पूछा जा रहा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आप इसको आप जाने और उससे गुणा कर दें, या तो फिर मैंने बताया अभी कुछ देर पहले 2 को पूरी तरह से नीचे उतारिए, कितने अंक छोड़ के बाद है ये, 1, 2, 3, 4 0 आप लगा दीजिए, 4 0 आप लगा दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसी में स्थानीय मान और जाति मान, जाति मान का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जाति मान का एक क्वेश्चन मान लो दिया है 4 5 6 7 8 में 5 का जाति मान क्या होगा, जाति मान क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसका दिया है, 5 का। तो 5 को आप क्या करें, गोला करें, और 5 बोला है, जाति बोला मतलब आपको क्या करना है, वही संख्या जिसको बोला जा रहा है, तो आपका जाति मान क्या होगा, 5 आंसर होगा।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब स्थानीय मान और जाति मान को मिक्स करते हैं, स्थानीय मान और जाति मान को मिक्स करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 38450 में 4 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। ये अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है बच्चों। नवोदय का एग्जाम आप देख लेना, कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता है। स्थानीय मान में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्थानीय मान पूछा है तो स्थानीय मान निकाल लीजिए। 4 को नीचे उतारिए और 1 2 घर क्रॉस करके है तो 2 घर के बाद है तो 2 0 उतारिए, तो ये हो जाएगा स्थानीय मान 4। और जाति मान बोला है तो जाति मान वही वैल्यू जो उसको पूछा जाए, ये 4 हो जाएगा, जाति मान हो जाएगा 4। और दोनों का बीच का क्या है, अंतर पूछा है, तो अपने को क्या करना है, यहीं से आपको निकालना है। तो ये 400 माइनस करेंगे 4, तो 4 10 में 4 गया 6 9 और यहाँ 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 396 396 आपका क्या है आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको इजी लगता जरूर है, आप इजी बनाना पड़ता है, इजी बनाना पड़ता है। जो हमको समझ में आता है वो इजी है और जो समझ में नहीं आता है वो कठिन बन जाता है, इस बातों को ध्यान रखना। तो यह भी स्थानीय मान का बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है। आपका एक क्वेश्चन यहां से तय होना चाहिए, जो सरल है उसमें से आप गलती करते हैं तो वो आपका माइनस पॉइंट हो जाता है बच्चों, तो ऐसा आपको जानना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 35432 में आपका 3 का स्थानीय मान व जाति मान का योग क्या होगा। देखिए योग क्या होगा, हमको बच्चों अगर निकालने आ गया स्थानीय मान जाति मान कैसे होता है तो हमको योग पूछे, गुणा पूछे, भाग पूछे, हम सब कर लेंगे। हमको सिर्फ जानना है निकालते कैसे हैं। 3 का पूछा है, स्थानीय मान पहले निकाले, स्थान का वैल्यू तो 3 है, तीसरे स्थान पे है तो इससे पहले 2 है, 2 अंक है तो 2 0 लगा दीजिए। और जाति मान है तो जाति मान 3 होगा। अब इसका योग पूछा है तो ये हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 303। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। अभी देख लेते हैं भाग या गुणा का भी पूछ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये बोलता है 45631 में 2 का स्थानीय मान व जाति मान का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, ये पूछ दिया है ना, गुणनफल क्या होगा। तो भाई हमको निकालना है 2 का स्थानीय मान तो 2 है तो 2 को नीचे उतारिए, 2 के बाद है तो 2 0 लगा दीजिए और इसका जाति मान 2 ही होगा, तो इसका गुणनफल अगर पूछा जाए तो 2 दूने 4 और 2 0, तो ये 400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 नंबर का सवाल, एकदम इजी सवाल, ऐसे को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको बेसिक पार्ट से आपको याद करना है, समझना है, जानना है। चलिए अब भाग भी बन जाएगा। मान लो पूछता है इसी क्वेश्चन में 4 4 6 2 3 1 में 2 का स्थानीय मान और जाति मान का भागफल क्या होगा, का भाग या है ना भागफल या विभाज्य क्या होगा, भाग क्या होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, भाग लगाना है। अब भाग लगाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाता 100 हमारा क्या है आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो हमको समझना है क्या पूछ रहा है, उस चीज को देखना है, जानना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोगों को हट के थोड़ा सा इसी में स्थानीय मान को और कैसे पूछा जा सकता है। बच्चों आजकल थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें पूछता है दशमलव का 243.12 में बोलता है ना 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, आईएमपी क्वेश्चन, इसको आपको समझना है। तो ये दिया है, इसमें 2 दिया है, मतलब इसमें 2 दिया है, 2 ठो
है ना, 2 आपके पास 2 है, एक ए भी है, एक ए भी है, तो 2 का स्थानीय मान पूछा है तो कौन सा 2 है, दशमलव के बाद है, ऐसा तो पूछा नहीं है। या तो दशमलव के बाद पूछता तो इसको चेंज कर देता, इसमें कोई और अंक रख देता, तो 2 एक ही ठो है ना। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है 2 का, तो दोनों का निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा। देखो ये होता है मूल अंक और ये होता है दशमलव वाला अंक, तो दोनों का अलग अलग निकालने का तरीका है। इसका निकालेंगे तो ये मूल अंक है, तो हमको ये समझना है इतना ही है। 243 का स्थानीय मान में 243 है, अपने को 243 है, उसमें 2 का स्थानीय मान इजी तरीके से निकल जाएगा। 2 को आप नीचे करो और 2 है तो 2 0, तो ये 200 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ वैसा ही है, आप दशमलव के बाद का देखते हैं, दशमलव के बाद है तो दशमलव है 1 2, तो यहाँ पर है दशमलव के लिए हम लोग क्या करना है, दशमलव का 1 लेते हैं और यहाँ पर है तो अपने को इसको पूछता तो ये हो जाता, ये दशमलव का सबसे लिए क्या करना है, अगर इसको पूछता तो ये हो जाता 1/10, क्यों होता है, दशमलव के बदले में 1 और एक संख्या का पूछा 1 0, तो 1/10 होता। और अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है ये 2 का, तो दशमलव है तो यहाँ पर क्या करना है, 2 के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ दशमलव के बाद है नीचे में 1 और 1 और 2 अंक है, तो 2/100 होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2/100, 2/100। या इसको और हल करके दिया जाता तो यहाँ से अपने को 1 कम 1 और ये 50, ऐसा भी आ सकता है आंसर। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, आंसर ये है, मूल आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस बार समझ में आ जाएगा, है ना, इस बार समझ में आ जाएगा। अच्छा से ध्यान देना, ये दशमलव वाला है, दशमलव वाले का निकालने का 6 4 3 दशमलव 2 2 5 और 1 में आपको दिया है 5 का, या हाँ चलिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बच्चों देखो इस बार 5 दिया है, दशमलव के पहले में दिया नहीं है, इसलिए हमको इसको छोड़ देना है। दशमलव के बाद में 5 है तो 5 का ही देखना है, तो हमको ध्यान रखना है ये है दशमलव, तो दशमलव के बदले में आपसे नीचे रखिए, 5 को पूछा है तो 5 ऊपर रखिए, दशमलव के बदले में 1 रखिए, 1 2 अंक के बदले में पूछा है तो 2 0 आप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/100, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और हल कर सकते हैं तो 5 कम 5 और 5 20 तो 1/20 भी अगर बोला जाए तो भी सही होगा, आपको लेवल बढ़ते हुए नजर आएगा। अब 1/20 कहाँ से आया ये मत सोचिएगा, क्योंकि ना ऐसा ये आपका मूल आंसर है। मूल आंसर अगर आंसर के बाद अगर वो दिया है तो आप उसको भी उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं समझा पाया आप लोगों को। एक सवाल और देख लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आपको एक सवाल और दिखाता हूं। 1 2 3.23 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान आपको निकालना है, 2 का स्थानीय मान। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2 दोनों जगह दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये मूल अंक को निकाल लेते हैं। 2 मतलब क्या है, 2 को उतारिए और 1 है तो 1 0, तो 20 हो गया, इसका तो आंसर आ गया। अब ये 2 है तो 2 है तो आपको क्या करना है, ये 2 को ऊपर रखिए और दशमलव के बदले में 1, और ये जो होगा आपका 2 के बदले में 1 अंक के बाद है तो 2 10, मतलब हम इसको 2/10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको पढ़ें बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि मान लो ये 2 10 है, 2/10 है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 दसवें, क्योंकि देखो हमारा 1 2 3 4 ऐसा है, तो ये इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा पढ़ते हैं, है ना, सैकड़ा पढ़ते हैं। लेकिन दशमलव के बजाय 1 2 3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, हमको दशमलव के बाद है तो ये इसको 1 इकाई, 1 दहाई पढ़ेंगे। पहला नंबर है 1 दहाई, क्या होगा 1 दहाई, और इसको पढ़ेंगे 1 या 1 दहाई नहीं पढ़ के 1 दसवें पढ़ेंगे, 10वें। अब इसको पढ़ेंगे 2 सौवें, क्योंकि ना सौवें की जगह में है, इकाई 1 है, 1 लेते हैं, इसके बाद 1 और 1 2 0 हो जाएगा, इसलिए 100वें हो जाएगा, 100वें ये हो जाएगा। 100वें के बाद 3000वें, तो ऐसे आपको पढ़ना है।
तो पहला जो है वो 1/10 कहलाएगा, दूसरा है 2/100 और तीसरा जो है 3,000। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो स्थानीय मान वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आपको किसी भी तरीका से पूछा जा सकता है, इसमें आपको निकालने के बाद 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए 123.23 में 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, या गुणा क्या होगा, भाग क्या होगा, तो अंतर क्या होगा। तो ऐसे आपको ये आ गया आपके पास 20, एक आ गया 20 और 2/10 है, दोनों का अंतर अगर है तो इस टाइप का अंतर निकालना है। तो इसको क्या करना है, एलसीएम निकाल के जो भी अंतर बनता है उस हिसाब से आपको निकालना है। चलिए ठीक है, आपका वीडियो लंबा ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए 1-2 क्वेश्चन इसका अंतर का मैं अगले वीडियो में लेकर आता हूं। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो बच्चों को आवश्यकता है। धन्यवाद।